अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम। केपीके के अंदर जो एक नया मिलिट्री ऑपरेशन होने के लिए जा रहा है, उस मिलिट्री ऑपरेशन पर पाकिस्तान की पार्लियामेंट में बहुत बड़ा हंगामा हुआ है। यह पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा हुआ है कि पाकिस्तान की फौज किसी जगह पर ऑपरेशन करने के लिए जा रही है और पाकिस्तान की पार्लियामेंट के अंदर जो पार्टीज हैं वो एक पेज के ऊपर नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिनकी केपीके के अंदर हुकूमत है और 3.5 करोड़ लोगों का सूबा है खैबर पख्तूनख्वा, और उन सब की जो नुमाइंदगी है वो पार्लियामेंट के अंदर मौजूद है। और पार्लियामेंट में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मौलाना फजल रहमान की जमात ये कह रही है कि हमें इस मसले पर ऑन बोर्ड नहीं लिया गया, हमें एतमाद के अंदर नहीं लिया गया कि क्या ऑपरेशन हो रहा है, वो ऑपरेशन किस स्केल का होगा, उस ऑपरेशन में क्या क्या किया जाएगा, किन किन हिस्सों में ऑपरेशन होगा, हमें एतमाद में नहीं लिया गया। और दूसरी तरफ यह भी कहा जा रहा है कि ओपेक्स कमेटी का जब इजलास हुआ तो उस इजलास में मुबैना तौर पर अली अमीन गंडापुर ने बाकायदा शिरकत की है। अगर अली अमीन गंडापुर शिरकत करते हैं तो इसका मतलब है कि तहरीक इंसाफ की मर्जी से सब कुछ हो रहा है। अब असद कैसर ने पार्लियामेंट के अंदर बड़ी जानदार तकरीर की और बिल्कुल सीधा सीधा कहा, उन्होंने कहा जी किसी भी सूरत हम ये मिलिट्री ऑपरेशन नहीं होने देंगे। ऐसा ही बयान मौलाना फजल रहमान ने दिया कि हम ये मिलिट्री ऑपरेशन नहीं होने देंगे जब तक हमें एतमाद के अंदर नहीं लिया जाता। अब सवाल यहां पर सबसे बड़ा ये पैदा होता है कि हुकूमत है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की, इत्तेहादी हुकूमत है, साथ इनकी एमकेएम भी है। अब इनका काम बनता है कि कोई भी इस तरह की चीज अगर मुल्क के अंदर करनी है तो तहरीक इंसाफ को ऑन बोर्ड लें, लेकिन तहरीक इंसाफ से नहीं पूछा गया। आज जो पार्लियामेंट के अंदर हुआ है मैं आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। सबसे पहले तो हमारे जो वजीर दफा हैं ख्वाजा आसिफ साहब, वो माशाल्लाह सियालकोट की नहरों पे उन्होंने डुबकियां शुबकियां बड़े ज़बरदस्त तरीके से लगा ली हैं और पार्लियामेंट पहुंचे हैं। और आज उन्होंने जब तकरीर की तो हमारे जो वजीर कानून है आजम नज़ीर तारड़ साहब, उनको शायद बड़ा गुस्सा था सनाउल्लाह मस्ती खेल वाले उस बात पे जो उन्होंने कहा था कि ख्वाजा साहब जो हैं वो मतलब कि टीसी करके आते हैं। जो उन्होंने अल्फाज बोले थे मैं यहाँ पे एग्जैक्टली नहीं बोल सकता। तो आजम नज़ीर तारड़ ने मशवरा दिया ख्वाजा साहब को और वो ऑडियो रिकॉर्ड होगी। उन्होंने कहा भाईजान माइक लाओ तो तुन के रख दियो, किसी ने नहीं छड़ना, ओपोजिशन तुन दियो। ये पाकिस्तान का वजीर कानून है, पढ़ा लिखा शख्स है जो कि ये मशवरा दे रहा है कि आपने कौन सी बात करनी है, आइन और कानून के दायरे में करनी है, ये बात है, ये करनी है, ये मेरे मुल्क के मफाद में है। इस तरीके से मशवरा होता ना, मशवरा चलता मशवरा। तो मशवरा क्या दिया है, भाईजान तुन के रख दो। तो ये सोच है, ये मुस्लिम लीग नून की सोच है कि किस तरीके से वो पार्लियामेंट को चलाना चाहते हैं। और ख्वाजा आसिफ साहब ने फिर आज एक इल्जाम भी लगाया। उन्होंने कहा जी शहरयार अफरीदी ने बेनकाब करके रख दिया, इनको पीटीआई वाले लोग कॉम्प्रोमाइज्ड हैं। तो फिर शहरयार खान अफरीदी ने जवाब दिया, उन्होंने कहा कि झूठों पर अल्लाह की लानत है। उसने कहा ख्वाजा साहब 72-73 साल आपकी उम्र है, सफेद बाल आपके, अल्लाह को भी हया आती है, शर्म करें कि आप क्या कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं आप, ऐसी कोई बात नहीं। उन्होंने कहा कि ये बैरिस्टर गौहर मेरा चेयरमैन है, ये अपोजिशन लीडर मेरा अपोजिशन लीडर है। नून लीग को छोटी छोटी खुशियां मिलती रहती हैं कि जी इस्तीफे आ जाएंगे तो ये हो जाएगा तो वो हो जाएगा, इतनी जल्दी ये सारा कुछ नहीं होगा। शहरयार अफरीदी ने यह भी कहा, उन्होंने कहा कि ख्वाजा आसिफ अगर जरा भी हया होती तो आप असेंबली के अंदर ना आते, क्योंकि आप मेरी मां रेहाना डार से हारे हुए हैं, ये उन्होंने कहा। और इमरान खान का एक ट्वीट आज मेरी नजरों से गुजरा जो 31 दिसंबर 2013 को तकरीबन 11 साल पहले इमरान खान ने ट्वीट किया है ये ऑपरेशंस के ऊपर ही। और इमरान खान का उस वक्त भी मौकफ था कि भाई डायलॉग, ऑपरेशन नहीं डायलॉग, डायलॉग करें। और तहरीक इंसाफ ने एक और बड़ी अहम बात की है, उन्होंने कहा जी अगर आप अफगानिस्तान से बात नहीं कर सकते तो इमरान खान करेंगे, हम करेंगे, क्योंकि इमरान खान का अफगानिस्तान में बड़ा तल्लक और एहतराम है, वो हमारी बात को सुनेंगे और हमारी बात को मानेंगे। यह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से कहा गया है। हामिद अमीर ने अपने शो में बड़ी अहम बात की है, उन्होंने कहा जी तहरीक इंसाफ को साथ लिए बगैर अगर आप ऑपरेशन करेंगे तो वही नताइज आएंगे जो 2003 में, 2004 में, 2007 में आए। कई ऑपरेशन हो चुके, हर ऑपरेशन के बाद यही कहा जाता है कि हमने दहशतगर्दों की कमर तोड़ दी, लेकिन वो कमर हमें अभी तक टूटती हुई नजर नहीं आ रही। यह हामिद अमीर ने बात की है। मजीद उन्होंने कहा कि 2003 में जब फौजी ऑपरेशन शुरू हुए थे तब इमरान खान पार्टी के अकेले एमएनए थे,
तब भी इमरान खान फौजी ऑपरेशन की मुखालफत करते थे। नून लीग के यही लोग जो आज तहरीक इंसाफ पर मुल्क दुश्मनी का इल्जाम लगा रहे हैं, तब ये लोग भी इमरान खान के साथ थे और कहते थे कि फौजी ऑपरेशन हल नहीं है, और आज नून लीग कह रही है कि ये ऑपरेशन होना चाहिए। अच्छा, इसमें एक चीज बड़ी सीधी सादी है, मैं एज अ पाकिस्तानी ये बात आपको कह रहा हूं। लेट्स सपोज कि हमारे अदारों को लगता है, जो सिक्योरिटी के इदारे हैं, उनको लगता है कि नहीं यार, मुल्क इस हिस्से में सिक्योरिटी का बड़ा मसला है, लिहाजा यहां पर ऑपरेशन करना चाहिए। जैसे जी केपी के अंदर 3.5 करोड़ का सूबा भाई, तो वहां के जो अवामी नुमाइंदे हैं जो पार्लियामेंट के अंदर बैठे हुए हैं, उनको इत्मीनान में लेना इंतहाई जरूरी है, क्योंकि ऑपरेशन इस चीज का नाम नहीं है कि आप जाएं और ऑपरेशन करें। नो, ऑपरेशन के अंदर जो सबसे बड़ी कोऑर्डिनेशन होती है वो फोर्सेस और अवाम की होती है। जब फोर्सेस और अवाम की हम आंगी आपस में सही हो जाए तो फिर ऑपरेशन बड़ा आसान होता है, आप कर सकते हैं। सम टाइम आपको इलाके खाली करवाने पड़ते हैं, लोगों को यह कहना पड़ता है कि भाई यहां से आप निकल जाएं, आपको खतरा है, हमने यहां पे ऑपरेशन करना है। तो फिर उस वक्त लोग इस बात को अंडरस्टैंड करते हैं कि हाँ भाई हमारी हिफाजत के लिए हो रहा है, तो लोग फिर उस वक्त तामन करते हैं। लेकिन अगर उन लोगों के नुमाइंदों को एतमाद में नहीं लिया जाएगा तो फिर हालात जो है वो मुश्किल हो जाएंगे। जैसे मैं एक छोटी सी मिसाल आपको देता हूं, ये तहरीक इंसाफ के एमएनए हैं अकबाल अफरीदी। उन्होंने कहा कि मैं फाटा की आवाम से अपील करता हूं कि ना नकल मकानी करनी है और ना ही ऑपरेशन के लिए राह हमवार करनी है, डट के खड़े होना है, हम ऑपरेशन किसी सूरत नहीं होने देंगे। अब इन लोगों को बिठाएं, इनको अगर जरूरी है तो इनको बिठाएं, बिठाकर समझाएं कि ये ऑपरेशन है, ये इसका स्केल है, इस तरीके से ये करना जरूरी है। जब तक इन लोगों को एतमाद में नहीं लिया जाएगा तब तक ये चीज कामयाब नहीं हो सकती। ठीक है, आप मेरी राय से इख्तिलाफ भी कर सकते हैं। अच्छा, आगे आ जाए। हामिद अमीर ने एक और बड़ी अहम बात की है। उन्होंने कहा कि मुस्लिम लीग नून के एमएनएस का एक ग्रुप शहबाज शरीफ से मिला है और उन्होंने मिलकर कहा है कि जिस तरीके से पंजाब हुकूमत चलाई जा रही है, इससे पार्टी को बहुत नुकसान हो रहा है और पार्टी को खत्म किया जा रहा है। कि मरियम नवाज साहिबा जिस तरीके से हुकूमत, वो उस्मा कारदार का एक बयान मैंने देखा कि मरियम नवाज ने कारकर्दगी में और डिलीवरी में सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। तो आप बताइएगा कमेंट में कि कौन कौन से रिकॉर्ड हैं जो तोड़े हैं, वो जरूर बताइएगा। अच्छा, हबीब अकरम ने ख्वाजा आसफ के बयान के ऊपर एक बात की है। उन्होंने कहा कि ख्वाजा आसफ फरमा रहे थे कि मुझे नहीं पता खारजा पॉलिसी कहाँ बनती है, वजीर दफा साहब को नहीं पता कि खारजा पॉलिसी कहाँ बनती है। हबीब अकरम ने कहा कि आप वजीर हैं, आपको अभी तक ये अकल नहीं आई कि आप खड़े होकर ये कह रहे हैं कि आपको ये नहीं पता कि खारजा पॉलिसी किस जगह पे बनी है। एतजाज अहसन ने कहा कि हमने अमेरिका को खुश करने के लिए इमरान खान को जेल में डाला कि हम आपके गुलामों के भी गुलाम हैं, हमने उसे जलील कर दिया इमरान खान को। लेकिन शायद लोग ये भूल जाते हैं कि वो मालिक कायनात जिसके कब्जा कुदरत में इस कायनात का जर्रा जर्रा है, वो अपने पाक कलाम के अंदर फरमाता है कि इज्जतों और जिल्लतों का मालिक सिर्फ वो जात है जो मालिक यौमुद्दीन है और कोई नहीं है। आखिर में जी शानदाना गुलजार ने एक बहुत बड़ा इंकशाफ किया। आज उन्होंने इंग्लिश के अंदर तकरीर की और ये तकरीर मेरा ख्याल उनका करने का मकसद ये था कि ये बातें इंटरनेशनल मीडिया तक जाएं और आलमी दुनिया इस बात को अंडरस्टैंड करें। उन्होंने आज बहुत बड़ा इंकशाफ किया। उन्होंने कहा कि 9 अगस्त को पीडीएम हुकूमत के आखिरी रोज मुझे मेरे घर से अगवा किया गया, तो मुअज़्ज़ज़ ईवान में मौजूद पीपल्स पार्टी और नून लीग की खवातीन में से किसी ने भी आवाज नहीं उठाई। मुझे अगवा करके नकाब पोश अफराद की तरफ से कहा गया कि तुम बिलावल या मरियम को ज्वाइन कर लो, तो मैंने कहा कि बिलावल और मरियम से कहीं ज्यादा पढ़ी लिखी हूं, ये मेरी बदकिस्मती होगी अगर मैं इन दोनों के साथ कभी भी बैठूंगी। ये दोनों लीडरशिप की क्वालिटियों से बहुत दूर है। यानी कि इनको कहा गया कि आप बिलावल को ज्वाइन करें या मरियम नवाज को ज्वाइन करें, तो उन्होंने आगे जवाब दिया ये तो पढ़े लिखे लोग ही नहीं है, इनके अंदर लीडरशिप क्वालिटी नहीं है, मैं इनको ज्वाइन नहीं करूंगी। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान के अवाम और पाकिस्तान के इदारे पाइंदाबाद।